नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी का छापा आज भी जारी रहेगा। कल तक हुई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। इन नोटों को गिनने में 50 बैंक कर्मचारियों के साथ साथ 25 मशीनों की मदद ली गई। कहा जा रहा है कि नोट की गिनती खत्म होने में और 2 दिन लग सकते हैं। शुरू में 200 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद बलांगीर के सुधापाड़ा में कैश से भरे 20 और पैकेट मिले। ये पैकेट शराब फैक्ट्री के मैनेजर बंटी नामक शख्स के घर से मिले। इस 20 पैकेट में 100 करोड़ रुपए कैश होने का अनुमान है। फिलहाल इन नोटों को स्टेट बैंक के बलांगीर ब्रांच में रखा गया है। अब तक नोटों से भरे 176 बैग मिले हैं। इनमें से 40 बैग में रखे नोटों की ही अब तक गिनती हो सकी है। आईटी विभाग ने ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बलांगीर जैसे ठिकानों पर छापा मारा है। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नोटों की गट्टियां यहां पर बरामद जो की गई है वो नजर आपको आ रही होंगी। कई मशीनें लगाई गई हैं। 4 मशीनें अब तक खराब हो चुकी हैं। 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और लगातार 5वें दिन भी छापा जारी है। अब तक क्या कुछ हुआ वो भी बता रहे हैं। 300 करोड़ से अधिक के कैश यहां पर जब्त किए गए। साथ ही बलांगीर में 50 बैंककर्मी गिनती में जुटे। तो पहले 200 करोड़ की बात सामने आई। 106 बैग में 146 करोड़ की गिनती पूरी की गई। कई और भी बैग मिले हैं। 70 बैग में रखे कैश की गिनती अभी भी बाकी है। 2 दिनों का और वक्त लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस भी टीम को मिले हैं। जांच के लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है, जो अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। कंपनी के वित्तीय लेन देन का भी इस रेड के जरिए सुराग मिलने की संभावना है। कैश के साथ गोल्ड भी जब्त किए गए हैं। तो ओडिशा से बड़ी खबर है, जहां आयकर विभाग ने ओडिशा में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज के ठिकानों से मिले कंप्यूटर और अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच भी शुरू कर दी है। इसके लिए 20 आईटी एक्सपर्ट हैदराबाद से बलांगीर बुलाए गए हैं। विभाग अब इन एक्सपर्ट के जरिए कंपनी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। पता लगाया जाएगा कि कितने का लेन देन कच्चे और कितने का पक्के में लेन देन ट्रांजेक्शन किया गया है। तो हैदराबाद से टीम बुलाई गई है और इसके लिए 20 आईटी एक्सपर्ट बलांगीर पहुंचे हुए हैं। विभाग अब इन एक्सपर्ट के जरिए कंपनी के वित्तीय लेन देन ट्रांजैक्शन की जांच कराई जाएगी। पता लगाया जाएगा कि कितने का लेन देन कच्चे और कितने का पक्के में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आज भी इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी जारी रहेगी। आज भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी के लिए सांसद के आवास पर पहुंची है। इधर धीरज साहू के आवास पर आईटी की छापेमारी के बाद कांग्रेस ने भी मिले हुए पैसे से पल्ला झाड़ लिया है। पूरे मामले में क्या है अपडेट, बता रहे रांची संवाददाता गौरव झा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकाने पर पिछले 4 दिनों से आईटी की छापेमारी चल रही है। आज 5वां दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 5वें दिन भी आईटी के अधिकारी रांची स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर सकते हैं। ये 5वें दिन उनके आवास पर छापेमारी की बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आज भी आप अगर उनके घर के और उनके आवास के अंदर की तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी आवास के अंदर उड़ीसा नंबर प्लेट की गाड़ियां लगी हुई है। यानी उड़ीसा से जो आईटी की टीम आई है, जब वो यहाँ पूछताछ अलग अलग ठिकाने पर कर रही है तो रांची स्थित उनके आवास पर आज भी छापेमारी चल सकती है। सुबह के वक्त से ही लगातार आईटी के अधिकारियों को यहां आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर इस पूरे प्रकरण की हम बात करें तो अब तक करोड़ों रुपए जो है वो अलग अलग ठिकाने से बरामद की गई है। अगर इस आवास की बात करें तब तक बहुत कुछ खुलासा इस आवास से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कागजात और कुछ बैग आईटी के अधिकारियों ने यहां से भी बरामद किए हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में बयानबाजी और राजनीति भी तेज हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अब अपना पल्ला झाड़ा है और कांग्रेस के महासचिव ने कल ट्वीट करते हुए कहा है कि धीरज साहू के पास से जितने भी पैसे मिले हैं वो पैसे कहां से उनके पास आए या उनके बिजनेस में कांग्रेस का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है। तो धीरज साहू को तमाम चीजें बतानी चाहिए कि ये पैसे उनके पास कैसे आए हैं। भाजपा लगातार इन तमाम चीजों पर बयानबाजी कर रही है। आंदोलन का सिलसिला चल रहा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा अलग अलग जगहों पर
आंदोलनरत है। आज देखना होगा कि आज 5वें दिन जब इस आवास पर आईटी के अधिकारी यहां पर जांच शुरू करते हैं, क्योंकि कल देर रात देखा गया था कि आईटी के अधिकारी यहां से निकले थे। कुछ आईटी के अधिकारी अलग अलग होटल्स में रुके हैं, कुछ कहा जा रहा है कि यही रुके हैं। सुबह के वक्त भी कुछ अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और आज जब 5वें दिन का जांच शुरू होगा तो देखना होगा कि आईटी के अधिकारियों को यहां से क्या कुछ और दस्तावेज मिलते हैं या क्या कुछ कैश यहां से बरामद होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां बच्चा राय के ठिकाने पर ईटी का सर्च ऑपरेशन खत्म हो चला है। सुबह 4 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन चला है। 3 करोड़ से ज्यादा कैश यहां पर जब्त किए गए हैं। 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को ईटी खंगाल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चा राय के बीएड कॉलेज से जुड़े वित्तीय ने अनियमितता के काफी सबूत मिले हैं। सरकारी फंड के दुरुपयोग करने से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। शनिवार को बिहार के वैशाली स्थित भगवानपुर थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और यह सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। ये आपको कैश दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ के करीब कैश मिले हैं, साथ ही कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, बच्चा राय के ठिकाने पर जो सर्च ऑपरेशन था, क्या वो खत्म हो गया? अपडेट क्या है अब? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से कल शनिवार से ही कार्रवाई की जा रही थी और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जिस तरह से तकरीबन 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ये प्रॉपर्टी किस तरह से अर्जित किया गया था, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और ये जांचा परखा जाएगा कि 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने में कौन कौन से लोग इसके मददगार थे, वो जांचा जाएगा और तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद किया गया है। ये बच्चा यादव की अगर बात करें, बच्चा यादव वही आरोपी है जो साल 2016 में इसके नाम की चर्चा हुई थी, क्योंकि बिहार टॉपर स्कैम घोटाला मामले में इसका नाम सामने आया था और बिहार टॉपर स्कैम मामले में इसका नाम सामने आने के बाद इस मामले की तफ्तीश बिहार पुलिस के बाद जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर किया और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करने के बाद बच्चा यादव से जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था। तो यही बच्चा यादव आज फिर से चर्चा के केंद्र में आया है, क्योंकि इसने ईडी के द्वारा अटैच की गई प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया था और इस मामले की जानकारी जब ईडी को मिली तो उसके बाद इस मामले में तफ्तीश में जुटी है और जब तफ्तीश में जुटी तो उसके बाद ये तकरीबन 3 करोड़ रुपया की नकदी और इसके साथ ही 80 से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। निश्चित तौर पे जांच एजेंसी को बहुत बड़ी सफलता हाथ में लगी है और इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा कई और खुलासे देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। बोलांगीर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनी पर आयकर का छापा जारी है। बीटीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ के जवान तैनात है। 5वें दिन भी यह कार्रवाई जारी है। तो आयकर की कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी। डीडीपीएल से 200 करोड़ कैश जब्त। 6 दिसंबर से आयकर का छापा जारी है और यह जो आंकड़ा है रकम का वो बढ़ता जा रहा है। 300 करोड़ से ज्यादा अब तक रकम जब्त किया जा चुका है। ओडिशा, झारखंड के साथ साथ बंगाल में भी छापेमारी लगातार जारी है। तो आयकर की कार्रवाई, आयकर की दबिश लगातार धीरज साहू की कंपनी पर जारी है। बीटीपीएल कंपनी के बाहर सीआईएसएफ तैनात है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 5वें दिन यह आयकर की कार्रवाई जारी है। 300 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक जब्त किए जा चुके हैं। कई मशीनें अब लगाई गई है, कई मशीनें खराब भी हो गई। बताया जा रहा है कि 2 दिनों का और वक्त लगेगा नोटों की गिनती में। तो ओडिशा, झारखंड और बंगाल में एक साथ इन जगहों पर छापेमारी। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ इसे गिरफ्तार किया है। इंजीनियर मंटू कुमार 20,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने कार्रवाई की। कार्रवाई से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर रेलवे आंतरिक कारखाना में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक कंपनी ने वैगन निर्माण से संबंधित एक बोल्ट मशीन को 6 माह पहले इंस्टॉल किया था। करोड़ों की इस मशीन का बिल लंबे समय से कारखाना में लंबित चल रहा था, जिसको लेकर मशीन सप्लाई करने वाले संवेदक अंकित ने सीबीआई में शिकायत की थी। कंपनी द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर मंटू कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम रेलवे आंतरिक कारखाना पहुंची, जहां से सीनियर सेक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद रेलवे के अधिकारी क्लब में लंबी पूछताछ की गई।
समस्तीपुर में रेलवे यांत्रिक कारखाना के ऊपर सीबीआई की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। अब तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे सीबीआई की टीम अब लंबी पूछताछ के बाद उन्हें यहाँ से ले जा रही है और यहाँ पे जो जानकारी मिली है 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और अब टीम यहाँ से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि टीम के सदस्यों के द्वारा इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है रेलवे यांत्रिक कारखाना के ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर मंटू कुमार हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और अब टीम यहाँ से लेकर रवाना हो रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां छात्रावास में छात्र के दो गुट में झड़प हुई है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। हॉस्टल के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ। छात्र को बेरहमी से रॉड और लाठी से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया है। लोगों का कहना है कि आए दिन छात्रावास में मारपीट होते रहती है। लड़का है, आपसी झगड़ा करके उसका आपसी झगड़ा है, उन लोग का जांच चल रहा है, पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। ज़्यादा वो वही बता पाएगा जब वो उससे डिटेल लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे घटना हुई थी सर, ये अम्बेडकर हॉस्टल के पास। लोगों का आरोप है घंटों बाद पुलिस पहुंची। लोगों अब पुलिस ही तो उठा के भेजी है, इसको सूचना मिली है, विदिन 5 मिनट में पुलिस पहुंची। कैसी स्थिति है सर? नॉर्मल है बोल रहा है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। वारदात पातेपुर थाना क्षेत्र के बकाड़ पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 की है। घटना की सूचना पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि घर से मात्र 200 मीटर दूर पर महिला का शव बरामद हुआ, जिससे पातेपुर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेजा है। मृतक की पहचान जरोखर गांव के राजन कुमार साहनी की पत्नी चांदी देवी के रूप में की गई है। वहीं मृतका के पति ने पड़ोस के ही एक परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज पटना में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बतौर उपाध्यक्ष शामिल होंगे। 4 देश रत्न मार्ग संवाद में आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक के बारे में संवाद से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित हो रही है और यहाँ पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं संवाद भवन की तस्वीर है। संवाद भवन 4 देश रत्न मार्ग में यह बैठक दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी, जो 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक में जो जानकारी मिल पा रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री राज्य मंत्री जो चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं वो भाग लेंगे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर वहां के मंत्री शिरकत करेंगे। जो जानकारी मिल पा रही है, बैठक में बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा और केंद्रीय योजनाओं में बिहार की हिस्सेदारी 90:10 किए जाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे। बिहार में नदियों के गाद प्रबंधन को भी उठाया जाएगा। बिहार की ओर से बैठक में रखे जाने वाले एजेंडा को शनिवार तक अंतिम रूप दे दिया गया है और केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 5वीं बार बैठक हो रही है। इसके पहले भी यहाँ पर बैठक आयोजित हो चुकी है। 1958 में पहली बैठक हुई थी, जबकि 1963, 1985, 2015 में यह बैठक राजधानी पटना में आयोजित हो चुकी है। तो बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है और दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से देखिए अभी से ही पुलिस अफसरों की भी यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। तस्वीरों में देखिए जो पुलिस अफसर हैं इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है, चूंकि इस इलाके में गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल बैरिकेडिंग की तैयारी चल रही है और थोड़ी देर के बाद इस रूट में यातायात को जो है वो रोक दिया जाएगा।
तो बिल्कुल अब तैयारियां अंतिम चरण में और दोपहर 2 बजे का वो वक्त जब 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में इसी संवाद भवन में शुरू होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी भाग निकले। बाइक से 2 अपराधी पहुंचे हुए थे। मृतक ननकू सिंह का भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। बताई कि गुनाही गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वैशाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी से खबर है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी भाग निकले। बाइक से 2 अपराधी पहुंचे हुए थे। मृतक ननकू सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। बताई कि गुनाही गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ननकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ननकू सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अंधाधुंध फायरिंग की गई और फायरिंग करते हुए अपराधी भाग निकले। बताया जा रहा है कि बाइक से सवार होकर के अपराधी यहां पर पहुंचे हुए थे। 2 की इनकी संख्या थी। खबर वैशाली से, जहां विवाह भवन के मालिक से 30 लाख रुपए रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। 10 सितंबर को रीता पैलेस विवाह भवन के मालिक से 30 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने पर 28 नवंबर को फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और फायरिंग के मामले में कुल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान, जितेंद्र कुमार। इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसमें कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और शेष रह गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। अरवल में अय्यापुर गांव के पास विशालकाय IOCL कंपनी की 106 चक्के की पुलर गाड़ी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। इस गाड़ी में चालक समेत 16 सदस्य नोएडा से 2 महीने यात्रा कर बिहार के भोजपुर के रास्ते अरवल पहुंचे, लेकिन उनकी गाड़ी NH 139 पर अरवल बाजार के पास 2 दिन से खड़ी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। IOCL कंपनी की एक बड़ी लॉरी गाड़ी आई है, जो आपका नोएडा से चल करके आपको उड़ीसा तक जाएगी। ये लंबी गाड़ी, जिनका अलग ही एक मार्गदर्शन मिला है। सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा अलग एक निर्देश प्राप्त हुआ है। NH 139 पर बिहार के अरवल से गुजरी है और इनके हम दिखाएंगे 106 चक्के की गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँची है। कई दिनों से फंसी हुई है। इनके सारे स्टाफ जो है, कुल 14 स्टाफ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देर रात्रि को लगभग पास करने की जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस भवन से पास की जाएगी। इससे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या परेशानी होती है। दिक्कत आती है, वेलकम बोर्ड की दिक्कत आती है और अपना टोल की भी दिक्कत आती है, रास्ते की दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिक की दिक्कत आती है। दिक्कतें बहुत आती है। इतना माल लेके सबसे दिक्कतें तो हर टाइम रहती है। गाड़ी कहाँ है? ये गाड़ी जाएगी हमारी पारादीप। यहाँ पहुँचे हैं लगभग 1 महीना 20 दिन में। एरिया है, जैसे मैं अब अरवल में आप देख रहे हैं जो दोनों साइड सटे हुए हैं पत्थर वगैरह, तो वहाँ से निकालने के लिए हमको पुलिस लेना पड़ता है। तो बिना और इलेक्ट्रिक शटडाउन वगैरह ये लेना पड़ेगा, बिना उससे हम निकल नहीं पाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ऐसी इसमें निर्देश प्राप्त है कि अगर सड़क नहीं बनी है तो इनको बनाना होगा। टोल टैक्स की अगर हाइट कम है तो उन्हें भी उठाना होगा। ये अद्भुत गाड़ियाँ जो है आज जो है देर रात्रि को अरवल से उड़ीसा के लिए रवाना होगी। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। बढ़ते आगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां नालंदा जिले के अलग अलग पंचायतों में पहुंचा। इस मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। यात्रा के माध्यम से उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है जिन्हें अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब तक राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नहीं होगा, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। इसी मकसद को पूरा करने के लिए यात्रा शुरू की गई है। नालंदा में इस यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। अरविंद कुमार, घोषरामा, गिरियक प्रखंड, नालंदा। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है मुझे। विकसित भारत संकल्प यात्रा
का कारवा खगड़िया के कुगरी प्रखंड में पहुंचा। इस मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस यात्रा के माध्यम से उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है जिन्हें अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब तक राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नहीं होगा तब तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया या कारवा पहुंचा और इस यात्रा का लोग फायदा भी उठा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।